My dear students, you are most welcome to Geometrics classes for mathematics. Today I will discuss chapter number 1, real number subjective question. Top 10 subjective questions application based. Chapter 1, real numbers. Top 10 subjective questions these questions are application based. जो आपने HCF और LCM पढ़ा है उसका एप्लीकेशन है इन क्वेश्चनों में. तो क्वेश्चन नंबर 1, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग. द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट road crossings change after every 48 second, 72 second and 108 second. 108 seconds respectively if they change simultaneously at 7 a.m. If they change simultaneously at 7 a.m. At what time will they change simultaneously? क्वेश्चन ये है कि ट्रैफिक लाइट और 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स, 3 अलग अलग क्रॉसिंग पे वो 48 सेकेंड में एक चेंज होता है, दूसरा 72 सेकेंड में, तीसरा 108 सेकेंड में. अगर तीनों चेंज हो एक साथ 7 बजे तो कितनी बजे तीनों एक साथ फिर से चेंज होंगे? तो बहुत सिंपल है, आप इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो 48 का एलसीएम क्या होगा? 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 2 जा 16 इंटू 3 कर दो तो ये हो जाएगा 2 पावर 4 इंटू 3. अब आप 72 को ब्रेक करो. 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 3 जा 72 तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2. अब आप 108 को ब्रेक करें, 2 से 54 आ जाएगा. 108 2 से करोगे 2 5 जा 2 4 जा 2 से 27, 3 से 9 जा 3 से 3 जा तो 3 3 टाइम्स 2 2 टाइम्स. पहले इंटू में दिखा दो इसको. 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब. अब आप इसका एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम जैसा कि आपको मालूम है, एलसीएम निकालने के लिए पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके बाद हाईएस्ट फैक्टर देखते हैं हर एक फैक्टर का. तो इसमें तो सब में 2 और 3 आ रहा है, तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है? मैक्सिमम पावर 4 है, लिख दिया. इनटू 3 का मैक्सिमम पावर 3 है, लिख दिया. 2 का पावर 4 कितना होगा? 16 और 3 का पावर 3 कितना होगा?
27। अब 16 और 27 को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 2 जा 12 और 4 16, और 1 7 जा 1 2 जा 2 आ गया, 432 आ गया। It means after 432 सेकेंड they will change simultaneously। अब 432 सेकेंड कितना मिनट हुआ, तो ये चेक करते हैं। तो 432 को आप 60 से डिवाइड करो, क्योंकि 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है। तो 60 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 7 से जाएगा 7, 420 हो गया, 2 1 12। अब आप देखें, ये 7 मिनट और 12 सेकेंड हो गया। इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 7 मिनट 12 सेकेंड। अब एट व्हाट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली? दे विल चेंज एट, अब ये 7 AM है, तो 7 मिनट है, 7 और 12 सेकेंड है, 7:07 और 12 सेकेंड पे ये चेंज होंगे। दे विल चेंज एट 7 12, 7:07 12 सेकेंड पे। समझ आ गया? तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें एलसीएम का इस्तेमाल किया हमने। एलसीएम हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाला, सेकेंड में आया, सेकेंड को मिनट में चेंज कर दिया, मिनट और सेकेंड में। ये मिनट हो गया, ये सेकेंड हो गया। तो 7 बजे दिया हुआ था इसमें, तो 7:07 और 12 सेकेंड पे अगली बार तीनों ट्रैफिक लाइट जो है चेंज होगा। समझ आ गया? ये क्वेश्चन नंबर 2। ये सब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं। इससे पहले हमने वो इरेशनल प्रूव करने वाला बताया था, एक इरेशनल करने वाला, एचसीएफ इंटू एलसीएम से रिलेटेड बताया था। आज मैं एप्लीकेशन बेस्ड बता रहा हूँ। ये अगर आप 10 क्वेश्चन कर लेते हैं तो इस टाइप का एक क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। देयर इज अ सर्कुलर path around a sports field Rimpy takes 24 minutes. Rimpy takes 24 minutes to walk one round of the field. फील्ड के एक राउंड में 24 मिनट्स, while Simpy takes 18 minutes for the same. And go in the same direction after how many minutes will they meet again? After how many minutes will they meet again? Will they meet again at starting point? अब देखिए, देयर इज अ सर्कुलर पाथ। ये सपोज करते हैं सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। रिम्पी टेक्स 24 मिनट्स टू वॉक। सपोज करें यहाँ से रिम्पी
चलना शुरू करती है। एक राउंड में नंबर ऑफ राउंड लिख देते हैं। नंबर ऑफ राउंड्स, एक राउंड में 24 मिनट्स, 1 और टाइम लिख देते हैं। 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड। अब टाइम जो है रिम्पी और दूसरा सिम्पी है, टाइम लिखते हैं हम रिम्पी का और नीचे लिखते हैं सिम्पी का। ये नंबर ऑफ राउंड्स है। पहले राउंड में रिम्पी को कितना मिनट लगता है? रिम्पी को 24 मिनट लगता है, 24 मिनट्स एक राउंड में, और सिम्पी को लगता है 18 मिनट्स। अब आप देखो, रिम्पी पहले राउंड में 24, दूसरे राउंड में 48 मिनट में इस पॉइंट पे, और 72, 96, सिम्पी 18, 18 टू जा 36, 72, 90 एंड सो ऑन। अब आप देखें तो 72 मिनट के बाद दोनों मिल जाते हैं, है ना। तो पहले राउंड में 18, दूसरे राउंड में 36, ये तो 54 होगा। इसका तीसरा राउंड इसका हो जाएगा 72। ये देखो, थर्ड राउंड में रिम्पी पहुंच जाएगी इस पॉइंट पर, और ये चौथे राउंड में इस पॉइंट पर, यानी कि वो 72 मिनट के बाद दोनों मिल जाएंगे। तो हमने क्या किया, इसमें 24 का मल्टीपल लिया, 18 का मल्टीपल लिया, और कॉमन मल्टीपल, सबसे जो छोटा कॉमन मल्टीपल है उसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये आ गया। तो अब ऐसे करके हम देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो सिंपल तरीका ये है कि दोनों का आप एलसीएम निकाल लो। तो आप क्या करोगे, 24 को ब्रेक करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, दिस मीन्स 2 क्यूब इंटू 3 आ गया। 18 इक्वल 2 इंटू 3 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो एलसीएम इक्वल टू, हाईएस्ट पावर लेंगे 2 का, 3 हो गया, और इंटू में 3 का हाईएस्ट पावर 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, 3 3 जा 9, 8 9 जा 72। अब दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, दे विल मीट आफ्टर 72 minutes at starting point। समझ आया आपको? इस तरह से ये भी एलसीएम का एप्लीकेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ करके अच्छे से ध्यान से अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। जैसा कि आपने देखा कि एक को 24 मिनट लगता है, दूसरे को 18 मिनट लगता है, तो आप सोचेंगे एचसीएफ निकालें कि एलसीएम। अरे दोनों जो मिलेगा तो 24 मिनट के बाद ही भी मिलेगा, तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, मल्टीपल उसका निकालना पड़ेगा। नाम है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, इस पे बेस्ड था। तीसरा क्वेश्चन है, ये सिंपल है, आप ये कर चुके होंगे। फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 6, 15 and 18 leaves remainder 5 in each case। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड
बाई 6, 15, 18 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। अब वो नंबर आपको ढूंढना है जिसको ये सबसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। वो कौन सा नंबर है जो इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा? ऑब्वियसली वो एलसीएम ही होगा, क्योंकि एलसीएम वो नंबर होता है जिसको ये सारे नंबर डिवाइड कर देते हैं, लेकिन रिमाइंडर 5 होना चाहिए। सिंपल, आप एलसीएम निकालो, उसमें 5 ऐड कर दो। तो एलसीएम निकालेंगे हम सबसे पहले। 6 इक्वल 2 इंटू 3, 15 इक्वल 5 इंटू 3, 18 इक्वल 3 का स्क्वायर इंटू 2। अब एलसीएम निकालने के लिए हर एक फैक्टर का, ध्यान से सुनना, हर एक फैक्टर का मैक्सिमम पावर लेते हैं। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर है? 2 है, 3 है, 5 है। 2 का मैक्सिमम पावर तो 1 ही है, 3 का मैक्सिमम पावर 2 है, 5 का मैक्सिमम पावर 1 है। 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 9 10 जा 90। अब आप देखो 90 को इन तीनों से डिवाइड करोगे, डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 5 तो रिमाइंडर नहीं आएगा। तो इसलिए हम लिखते हैं रिक्वायर्ड नंबर इक्वल 90 प्लस 5 दैट इज 95। अब बच्चों 95 को 6 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा रिमाइंडर? अब ये डिवाइड करके दिखाता हूं, ऐसे चेक करना नहीं है हमें, बस समझने के लिए। 6 1 जा 6, 3 35, 6 5 जा 30, रिमाइंडर बच गया ना 5। फिर 95 को 15 से करो, करना नहीं है, ऐसे ही समझा रहा हूं। 15 6 जा 90, रिमाइंडर 5। 18 से करेंगे, 18 5 जा 90, रिमाइंडर 5। तो अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यही था कि वो लिस्ट नंबर बताओ जिसको जब इस सब से डिवाइड करोगे तो हर एक केस में 5 आएगा रिमाइंडर। तो हमने क्या किया? सबका प्राइम फैक्टराइजेशन किया और हर एक फैक्टर का मैक्सिमम पावर लेके मल्टीप्लाई कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर से लेके मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम आ गया, एलसीएम में रिमाइंडर उसको प्लस कर दिया, ये आ गया आंसर। समझ आ गया होगा? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट, वो लिस्ट नंबर था और ये लार्जेस्ट नंबर है, नाम से क्लियर हो जाएगा। लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 31 and 99 leaving remainders 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। अब आप देखो वो लार्जेस्ट नंबर चाहिए जो डिवाइड्स 31 and 99 लिविंग रिमाइंडर्स 5 and 8। अब क्या करो, आप इन रिमाइंडर को इनमें से माइनस कर दो। 31 माइनस 5 करोगे कितना? 26। और 99 में से 8 को माइनस करो 91। अब ये दो नंबर मिल गए, दोनों का एचसीएफ निकाल लो। तो 26 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 13। और 91 को क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 13। अब एचसीएफ दोनों का क्या दिख रहा है आपको? 13। इसका मतलब ये हुआ कि 13 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। देखो चेक करते हैं, करना नहीं है, ऐसे चेक करते हैं समझने के लिए। 13 2 जा 26 हो गया, 31 में से 26 माइनस करोगे 5 आ गया रिमाइंडर। 99 को अगर आप 13 से डिवाइड करोगे तो 13 7 जा 91, 8 आ गया रिमाइंडर। तो अब आप देखो 31 को 13 से डिवाइड करोगे, 13 2 जा 26, रिमाइंडर 5। 99 को 13 से डिवाइड करोगे, 13 7 जा 91 और रिमाइंडर 8। तो वो कौन सा नंबर है जो सबसे बड़ा नंबर जो इनको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 और 8 आता है? तो आप क्या करेंगे ऐसे केस में?
इनमें से इसको, इनमें से इसको माइनस करो और एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और जो कॉमन फैक्टर होता है उसका जो मिनिमम पावर होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया, समझ आ गया आपको? क्वेश्चन नंबर 5, find the greatest number of 6 digits exactly divisible by, find the greatest number of 6 digits exactly divisible by 18, 24 and 36। अब 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर चाहिए आपको जो 18, 24 और 36 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो आप क्या करो, इन सब का एलसीएम निकाल लेते हैं। 18 का एलसीएम क्या होगा? 3 3 जा 9 2 जा 18, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 24 8 3 जा तो 2 का पावर 3 इंटू 3, 36 4 9 जा तो 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, 2 का मैक्सिमम पावर 3 और 3 का मैक्सिमम पावर तो 2 है। 8 इंटू 9 ये आ गया 72। अब क्या है कि 72 वो नंबर है जिसको ये एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका मतलब आपको एलसीएम निकालना है। देखो ये ग्रेटेस्ट देख के घबराना नहीं है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट बोला, डिविजिबल बाय दिस, तो इससे जो डिविजिबल नंबर होगा वो इसका एलसीएम होगा। तो हमने एलसीएम निकाल लिया 72। 72 एग्जैक्टली इससे डिविजिबल है, पर ये 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर नहीं है। तो आइए जानते हैं ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स। 6 डिजिट का 6 बार 9 लिख दो, 2 2 4 2 6, 6 बार 9 लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, वो जो 6 डिजिट का नंबर होना है वो 72 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 72 से डिविजिबल होगा तो इससे भी डिविजिबल होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 6 बारी 9 लिख देते हैं और इसको 72 से डिवाइड करते हैं। 1 जा 72, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 7 2, 9 आ गया। अब ये कितने से जाएगा? 3 7 जा 21, 3 से, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 2 1 6, 9 में से 6 माइनस करो 3, 7 1 6 3। अब आपने ये 9 ले लिया है, ये 9 यहाँ आ जाएगा 6 3 9। अब ये 8 7 जा 56, 8 से जाएगा, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 7 जा 56 on 1 57, 5 7 6, 9 में से 6 माइनस करो 3, 13 माइनस 7 6, फिर से 9 ले आइए, 6 3 6 आ गया, फिर से 8 से जाएगा ये, 8 से 5 76 माइनस करें, ये तो ऊपर से 9 लाया था हमने, हाँ 9 में से 6 माइनस करोगे 3, 13 में से 7 6 आ गया, फिर से ये 9 लास्ट 9 आ गया, फिर से 8, यहाँ पर 5 7 6 माइनस करिए, 9 माइनस 6 3, 13 माइनस 7 6 63 आ गया। अब आप देखिए कि अगर हम 72 से इसको डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 63 आ जाता है, तो इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है। तो ये डिविजिबल कब होगा? जब आप इस रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर देंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल 99999 माइनस 63। अब इसमें से माइनस करेंगे, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 6 3, तो अब 4 बारी 9। ये नंबर है, इस नंबर को इससे
इससे इससे जब आप डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, क्योंकि हमने रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया 4 × 9 36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Two tankers contain 850 liter and 680 liter of petrol respectively. Find the maximum capacity of a container. Find the maximum capacity of a container which can measure the petrol of either tanker in exact number of times. अब देखो यहाँ पर मैक्सिमम कैपेसिटी का चाहिए, तो इसका मतलब हम इन दोनों का HCF निकालेंगे। तो 850 है, ये 17 के टेबल में जाता है, 17 के टेबल में ब्रेक कर दो 5 से, फिर 5 से 2 से 17, तो 2 × 5 स्क्वायर इंटू 17। नेक्स्ट है 680, ब्रेक करो, तो 2 का क्यूब इंटू 5 इंटू 680 इक्वल 2 क्यूब मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अब इसमें देखिए कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, HCF लीस्ट पावर 2 है कॉमन दोनों में, मिनिमम पावर 1, 5 है कॉमन, मिनिमम पावर 5 और 17 है, 5 2 10 मल्टीप्लाई करेंगे 170, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 170 लीटर हो जाएगा इसका आंसर। 6 क्वेश्चन नंबर 7। A shopkeeper prepares 396 gulab jamuns. A shopkeeper prepares 396 gulab jamun and 342 rasgullas. He packs them in container Each container consists of
of equal number of pieces. चाहे गुलाब जामुन हो या रसगुल्ला हो, सेम पीस होगा. फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस. फाइंड द नंबर ऑफ pieces he should put in each box. He should put in each box so that number of boxes are least. अब नंबर ऑफ बॉक्सेस लीस्ट मतलब कम से कम बॉक्स होने चाहिए. उसके लिए हमें गुलाब जामुन या रसगुल्ला ज़्यादा से ज़्यादा पैक करना पड़ेगा. तो टू फाइंड लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस, टू फाइंड लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस we put maximum number of sweets in each box. अब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वीट्स होने चाहिए तो इसके लिए क्या करना होगा, इन दोनों का हमें HCF निकालना पड़ेगा. तो 396 का HCF क्या होगा. तो अब आप क्या करो, 396 को 2 से डिवाइड करो. 2 1 जा 1 बच गया 19, 2 9 जा 18, 1 16, 2 8 जा. 2 से करेंगे 2 9 जा 18, 1 बच गया 18, 2 9 जा. 3 से करेंगे 3 3 जा 3 3 जा. 3 से करेंगे 11. तो 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, 11. 2 पावर 2, 3 पावर 2 इंटू 11. अब आप दूसरा नंबर है 342, इसको भी ब्रेक करते हैं. 2 1 जा 1, 2 7 जा 2 1 जा. अब ये आप सोचेंगे ये किसी से जाएगा नहीं, डिवाइड करके देख लो. तो 7 + 1 8 9, 3 से जाएगा. 3 5 जा 15, 21, 3 7 जा 3 से 19. 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 19. अब आप HCF निकालेंगे. HCF दोनों में कॉमन 2 है, मिनिमम पावर 1, 3 भी कॉमन है, पावर 2. अब ये 19 और 11 तो कॉमन है नहीं. 3 3 जा 9, 2 जा 18. तो इस तरह से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया इसका 18. तो फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस ही शुड पुट इन ईच बॉक्स. नंबर ऑफ pieces in each box equal 18. तो इस तरह से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस साल बोर्ड में आ सकता है वो हमने करा दिया. अब ध्यान से हर रोज़ प्रैक्टिस करें अच्छे क्वेश्चनों का, तो अच्छे मार्क्स अचीव करेंगे. बाय.